देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए न्यू चैप्टर लेके आया हूँ क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का। आयत, रेक्टेंगल। आयत क्या होता है? आयत चार भुजाओं वाली एक द्विविमीय आकृति होती है जिसके आमने सामने की जो भुजाएं वो बराबर होती है और समांतर होती है। ये भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है। जो बड़ी वाली भुजा होती है वो उसकी लंबाई होती है और जो छोटी वाली भुजा होती है वो उसकी चौड़ाई होती है। यहाँ पे हमें बीच में इसका होता है विकर्ण। इसके दो विकर्ण होते हैं और ये भी दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू बी। आयत का परिमाप पेरीमीटर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, या इसको 2L प्लस बी भी लिख सकते हैं। उसके बाद आयत का विकर्ण डायगोनल होता है रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, या इसको अपन रूट में L का वर्ग प्लस बी का वर्ग भी लिख सकते हैं। अगर हमसे आयत की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोले तो हमें क्या करना है? क्षेत्रफल बटे चौड़ाई वाला सूत्र फॉर्मूला लगाना है, एरिया अपॉन में विड्थ। और अगर हमसे आयत की चौड़ाई वाला विड्थ ज्ञात करने के लिए बोले तो हमें क्षेत्रफल बटे लंबाई वाला क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है, एरिया अपॉन लेंथ वाला। यदि हमें आयत का विकर्ण और चौड़ाई दी जाए और हमसे आयत की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोलें तो हमें इस सूत्र का उपयोग करना है। और यदि हमें विकर्ण और लंबाई दे दिया जाए और हमसे आयत की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोले तो हमें इस फॉर्मूले का, इस सूत्र का उपयोग करना है। फ्रेंड्स, आज हम इन सभी फॉर्मूलों, सभी सूत्रों से आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण, आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई निकालना सीखेंगे। फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई कितनी दे रखी है हमें? 10 सेंटीमीटर, और उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर, और हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारा आयत का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? क्षेत्रफल बराबर में क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है हमें इसमें? 10 सेंटीमीटर, इंटू चौड़ाई कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। हम इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा 10 से 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे आयत का क्षेत्रफल होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। लंबाई कितनी दे रखी है हमें? 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है, मतलब इसकी चारों भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो आयत का परिमाप का जो हमारा सूत्र है वो क्या है? परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी दी हुई है हमें? 12 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। 2 इंटू 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। तो परिमाप क्या आएगा हमारा? परिमाप आएगा हमारा, इन दोनों को हम आपस में गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। तो हमारा जो परिमाप होगा वो क्या होगा? 40 सेंटीमीटर। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार फर्श की लंबाई
और चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इसका विकर्ण हमें ज्ञात करना है। विकर्ण क्या होता है हमारा? विकर्ण होता है हमारा ये बीच वाला जो भाग होता है, ये होता है विकर्ण। विकर्ण हमें इसका क्या करना है? ज्ञात करना है। हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। लंबाई हमारी 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई हमारी 5 सेंटीमीटर है। विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? विकर्ण बराबर होगा हमारा अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ये सभी फॉर्मूले हम आगे पढ़ चुके हैं। लंबाई कितनी है हमारी? 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 का वर्ग प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें? 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144 प्लस 5 का वर्ग कितना होता है? 25। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 144 और 25 कितना हो जाएगा हमारा? 169। 169 का जो वर्गमूल कितना होता है? 13 होता है। तो विकर्ण हमारा कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई 15 मीटर है, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, हमें आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 120 वर्ग मीटर, और इसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 15 मीटर। तो हमें इसकी क्या याद करना है? लंबाई ज्ञात करना है। हमने लंबाई ज्ञात करने वाला फॉर्मूला पढ़ा था। लंबाई बराबर हमारा क्या होगा? क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है हमारा? 120 मीटर स्क्वायर बटे चौड़ाई कितनी है हमारी? चौड़ाई हमारी है 15 मीटर। 15 मीटर हम चौड़ाई लिख देंगे। 15 से हम इसको कट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 15 अठे 120, और इस मीटर से 1 मीटर कट हो जाएगा। तो हमारा जो लंबाई आएगी वो क्या आ जाएगी? 8 मीटर। कितने मीटर आएगी हमारी लंबाई? 8 मीटर। तो लंबाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 8 मीटर। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक आयत का क्षेत्रफल 280 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई 20 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है? 280 वर्ग मीटर। लंबाई दे रखी है 20 मीटर। चौड़ाई हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। चौड़ाई वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा? चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्षेत्रफल कितना दिया है हमें? 280 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है? 20 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये हो जाएगा 14 दूनी 28। तो हमारी चौड़ाई कितनी आ जाएगी? चौड़ाई बराबर 14 मीटर। चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई होगी 14 मीटर। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक आयत का विकर्ण 5 मीटर है, उसकी चौड़ाई 3 मीटर है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। विकर्ण हमें कितना दे रखा है? 5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, लंबाई हमें ज्ञात करनी है। आयत की लंबाई का जो फॉर्मूला है वो क्या है? लंबाई बराबर अंडर रूट विकर्ण का वर्ग माइनस चौड़ाई का वर्ग। विकर्ण कितना दे रखा हमें? 5 मीटर, मतलब 5 का वर्ग, और चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें? 3 मीटर, मतलब 3 का
वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग होता है 25 माइनस 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग होता है 9। 25 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 16 अंडर रूट 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। तो लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी? 4 मीटर। लंबाई बराबर 4 मीटर। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत का विकर्ण दे रखा है हमें 13 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर, तो इसकी हमें क्या ज्ञात करना है? चौड़ाई। चौड़ाई का जो हमारा फॉर्मूला वो क्या है? चौड़ाई बराबर अंडर रूट विकर्ण का वर्ग माइनस लंबाई का वर्ग। विकर्ण कितना दे रखा है हमें? 13 सेंटीमीटर, मतलब 13 का वर्ग माइनस लंबाई कितनी दे रखी है हमें? 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है? 13 का वर्ग होता है 169 माइनस 12 का वर्ग होता है 144। 169 में से हम माइनस करेंगे 144, तो हमारे पास क्या बचेगा? अंडर रूट 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो हमारी चौड़ाई क्या आएगी? 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी आएगी हमारी? 5 सेंटीमीटर।